अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड 2024 और हेवल S6 HEV 2024 मॉडल। ये दोनों गाड़ियाँ टॉप ऑफ लाइन हैं, दोनों ही गाड़ियाँ हाइब्रिड हैं, दोनों ही गाड़ियाँ पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले ही आना शुरू हुई हैं। ये गाड़ी ज़्यादा लेटेस्ट है और ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे का टफ कॉम्पिटिशन है। इनकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस की वजह यह है कि ये गाड़ी साइज़ में कंपैरेटिवली है ही छोटी। ये गाड़ी फीचर बहुत ऑफर करती है लेकिन चाइना है। तो इन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वर्थ इट है, कौन सी गाड़ी एवरेज ज़्यादा बेहतर देती है, किसमें फीचर ज़्यादा बेहतर है, ये सारा कुछ मैं आज इस कंपैरिजन में कवर करने वाला हूँ। और ये रहा कंपैरिजन। अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इन गाड़ियों की प्राइसेस। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो कोरोला क्रॉस की डिमांड 1,05,00,000 है और ये गाड़ी रेडी अवेलेबल है। अगर बात कीजिए हेवल S6 HEV की तो इसकी डिमांड 1,28,50,000 है और ये गाड़ी भी रेडीली अवेलेबल है। ये दोनों गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास हैं और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक की वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों के बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल दीज आर ग्रेट हाइब्रिड कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू देम। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दीज कार्स। लुक्स के लिहाज से दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह बड़ी एग्रेसिव हैं, लेकिन हेवल S6 साइज में नो डाउट ज़्यादा बड़ी है। ये गाड़ी खुली भी ज़्यादा है, इंटीरियर के लिहाज से भी एक्सटीरियर के लिहाज से भी ज़्यादा मैसिव है। इसमें रिम भी 19 इंचेस के हैं और लुक्स भी काफ़ी एग्रेसिव है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से एग्रेसिव तो है लेकिन साइज में थोड़ी छोटी है। खैर अगर बात कीजिए इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स की तो यहाँ पे ये गाड़ियाँ फीचर डिसेंट ऑफर करती हैं। कोरोला क्रॉस में जो हेडलाइट्स हैं इसमें एक ही पोजिशन लैंप आता है जो कि लो और हाई दोनों का काम करता है और इसमें फॉग लैंप भी LED में दिए गए हैं। सेम गोस फॉर दिस कार, लेकिन हेवल की हेडलाइट्स के अंदर 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, लो और हाई के लिए अलग-अलग। DRL इन दोनों ही गाड़ियों में आती है, इन दोनों की ही DRL इंडिकेटर में स्विच भी करती है और उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में फॉग लैंप्स भी आते हैं जो कि LED में है। ये दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती हैं, लेकिन S6 HEV के अंदर फ्रंट पे रडार भी आता है। यहाँ पे इसका रडार का यूनिट दिया गया है जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इसके अलावा वाइपर इन दोनों गाड़ियों में रेन सेंसिंग है, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। इन दोनों में ये काफ़ी वेल हिडन है और इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में ऊपर यहाँ पे सेंसर आते हैं जो कि इनके काफ़ी सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं और वो क्या है मैं आगे कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से S6 HEV थोड़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है जबकि ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा सोबर है। लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों के कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। टोयोटा का प्रो ये है कि गाड़ी टोयोटा है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ये बहुत सारी और भी कार्स में वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है। जबकि हेवल S6 कंपैरेटिवली न्यू है पाकिस्तान में भी और एज अ कंपनी भी। इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटल है, ये भी आना शुरू हुई है, आगे किस तरह चलती है ये वक्त ही बताएगा। ये गाड़ी पूरी तरह से टेस्टेड है। तो खैर यहाँ पे किसी की अपनी ओपिनियन है। अगर आपके लिए लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं तो ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको एक रिलायबल गाड़ी चाहिए जो कि आप लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात कीजिए गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की तो यह है कोरोला क्रॉस की साइड प्रोफाइल। साइज़ के लिहाज से थोड़ी सी छोटी है लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। ऑलमोस्ट इस तरह से कि इसमें कुछ चीज़ें कम आती हैं एज कम्पेयर टू दैट कार, बट वो गाड़ी इससे तकरीबन 30 लाख रुपये महंगी है। खैर वो डिफरेंसेस क्या है मैं कवर करूँगा उस गाड़ी में जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो ये गाड़ी एक क्रॉसओवर SUV है, यानी कि ये गाड़ी बेसिकली एक प्रॉपर SUV और एक प्रॉपर सेडान कार के बीच की चीज़ है। लुक्स इसकी SUV वाली है लेकिन साइज इसका सेडान वाला है। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, इस पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं और यहाँ फिर ये इंडिकेटर आते हैं। बाकी इसमें साथ यहाँ पे एक हाइब्रिड की वर्जन दी गई है और इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें फिर ये व्हील आर्चेस भी कंटिन्यू करती हैं पूरी ही गाड़ी के आसपास। जबकि अगर बात कीजिए हेवल S6 की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है पूरी ही कार की तरह। यहाँ पे कटर लेंस काफ़ी शार्प दी गई हैं, फीचर भी यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें रिम भी 19 इंचेस के आते हैं। साइज़ के लिहाज से भी ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी है और ऊंची भी ज़्यादा है, लंबी भी ज़्यादा है, चौड़ी भी ज़्यादा है। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे ज़्यादा इस तरह से दिए गए हैं कि इसमें बहुत सारे फीचर तो आते हैं जो कि क्रॉस में है, लेकिन इसमें एक और फीचर आता है जो कि है 360 डिग्री कैमरास। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी हैं, ये रिट्रैक्टेबल भी हैं और हीटेड भी हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं दोनों साइड्स पे जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे। ये चीज़ कोरोला क्रॉस में नहीं है। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट अनलॉक आता है, सारी चीज़ें वैसी ही हैं और इसमें भी यहाँ पे ये फ्रिल दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये हाइब्रिड वाली कार है। कोरोला क्रॉस में यहाँ पे हाइब्रिड का बैच दिया गया है, इसमें यहाँ पे ये फ्रिल दी गई है। बाकी इसमें भी ये व्हील आर्चेस कंटिन्यू की गई हैं व्हील्स के आसपास भी और बाकी गाड़ी में भी।
और इसमें यहाँ पे क्रोम भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। और अगर बात कीजिए इस एंड की, तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा बोस्टेड है Corolla क्रॉस में। इसके फ्रंट बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। फ्रंट लाइट यहाँ पे काफ़ी शार्प दी गई है, लेकिन हाइट के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी छोटी है। यहाँ भी क्रोम काफ़ी यूज़ किया गया है और इसके अलावा इसकी लुक में एक SUV वाला सेट करने के लिए ये रूफ रेल्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। इसमें पार्किंग सेंसर्स बैक तक ही दिए गए हैं, साइड्स पे नहीं आते। जबकि अगर बात कीजिए हैवल के इस एंड की, तो यहाँ भी चीज़ें काफ़ी अग्रेसिव हैं। क्रेटलाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, यहाँ पे भी काफ़ी क्रोम दिया गया है, क्वार्टर ग्लास भी आती हैं, लेकिन इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स हैं वो यहाँ तक दिए गए हैं, यानी कि ये गाड़ी यहाँ तक ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है और आप ख्याल रखें। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मीटर दोनों ही गाड़ियों में आते हैं, तो इनकी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। इसके अलावा इसके रिम डेफिनेटली लुक्स के लिहाज से थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उसके काफ़ी सोबर से हैं। और अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के रेयर लुक की, तो फ्रंट से ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट बराबर ही खड़ी हैं, लेकिन बैक पे हैवल ज़्यादा पीछे आ रही है। पीछे ये गाड़ियाँ बैक पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकली ऑफर करती हैं। इस तरह से इन दोनों ही गाड़ियों में टेलगेट पावर्ड आते हैं, इनको मैं बटन से लॉक कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा दोनों ही गाड़ियाँ बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती हैं, इन दोनों में ही एग्जॉस्ट हिडन है। और इसके अलावा इनके टेल लाइट्स भी अपनी अपनी तरह से यूनिक है। इसकी टेल लाइट के अंदर ये थ्रेड्स दिए गए हैं LED के। इसकी टेल लाइट एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, जो कि इसको एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार वाली लुक देती हैं। बाकी हाइट के लिहाज से गाड़ी ज़्यादा ऊंची है। S6 HEV में बैक पे स्पॉइलर डिफरेंट आता है। इसके स्पॉइलर में ये 4 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, जबकि इसके बाकी सारे वर्जन के अंदर ये एक सिंगल ही लाइन आती है। इसमें स्पॉइलर काफी सिंपल सा है। और इसके अलावा ये दोनों ही गाड़ियां बैक पे विंडशील्ड वाइपर भी ऑफर करती हैं। अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटीज की, तो ट्रंक अनलॉक करने के लिए हैवल में यहाँ पे बटन दिया गया है, जिससे इस गाड़ी का टेल गेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। सेम गोस फॉर Corolla क्रॉस, इसमें भी यहाँ पे एक बटन आता है। ट्रंक इस गाड़ी का भी पावर्ड है, लेकिन ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ऑब्वियसली हैवल S6 सारा स्पेशियस है। लेकिन क्रॉस में एक चीज बेहतर है, और वो ये है कि इसमें बैक पे स्पेयर टायर आता है अलॉन्ग विद द रिम। ये प्रॉपर रिम है, सिर्फ चपनी नहीं है, जबकि हैवल में स्पेयर टायर नहीं आता, यहाँ पे रिपेयर किट आती है। इसके अलावा ये दोनों ही गाड़ियां बैक पे ट्रंक सेपरेटर ऑफर करती हैं। इन दोनों के ही रियर बेंचेस 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, इनको आप फोल्ड कर सकते हैं। इन दोनों की ट्रंक हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ओपन और क्लोज भी इनको इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किक किया है तो इसका ट्रंक ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है लाइक दिस, जबकि किक लॉक वाला फीचर इस गाड़ी में नहीं है। मैं यहाँ पे किक करता रहूँ तो ये बंद नहीं होगी। इसको बंद करने के लिए मुझे बटन यूज करना पड़ेगा लाइक दिस। तो यहाँ पे एक फीचर एक्स्ट्रा है, और वो है किक अनलॉकर। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर बात की जिन गाड़ियों के इंटीरियर की, तो ये Toyota Corolla क्रॉस का इंटीरियर है, जो कि लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और ये बर्गंडी विद ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है। ये इंटीरियर हैवल S6 में भी ऑफर होता है, लेकिन उसमें एक और कलर टोन भी आती है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा अभी। ये कार जो खड़ी है साथ, ये बेसिकली कैमरन ब्राउन वाले इंटीरियर वाली ही है। खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील का लेदर की फिनिश में है पूरा ही, और इसमें लेफ्ट फ्रंट पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स है ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये क्रूज के हैं। क्रूज इस गाड़ी में अडॉप्टिव नहीं है। बाकी इसमें हेलर के कंट्रोल नॉर्मल से हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, और इसके अलावा वाइपर के कंट्रोल भी इसके ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर में इसकी काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है, जहाँ पे गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की सारी चीज़ें। लेफ्ट पे इसका इको इंडिकेटर दिया गया है, राइट पे इसका टेम्परेचर गेज और हीट गेज दिया गया है। ये गाड़ी TPM नहीं ऑफर करती। बाकी मीटर की लुक्स इसकी डिसेंट सी हैं, मोस्टली हाइब्रिड कार्स जैसी हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। डैशबोर्ड का सारा ही पूरा एरिया चीप प्लास्टिक का है, और इसके अलावा ये गाड़ी डैशबोर्ड पे ऊपर 2 स्पीकर ऑफर करती है, दोनों ही साइड्स पे। फिर डैशबोर्ड के सेंटर में इसके काफ़ी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। ये वैसी स्क्रीन है जैसी Toyota की मोस्टली नई कार्स में आ रही है। इसमें आपको ऑक्स, नेविगेशन, USB, ब्लूटूथ, इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा इसमें फिर और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जो कि यूजुअली बाकी हर स्क्रीन में आती होती हैं। नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं, लेकिन इसमें सीट्स नॉर्मल ही हैं। इसमें कोई हीटेड या वेंटिलेटेड वाला फीचर नहीं आता। और इसके अलावा इसका डिस्प्ले भी Toyota की बाकी मोस्टली कार्स जैसा है, जैसा कि Corolla देख लें आप, Corolla क्रॉस देख लें, Corolla स्पोर्ट देख लें, सिंपल Corolla देख लें, ये गाड़ी देख लें, सब में क्लाइमेट कंट्रोल सिमिलर ही है। उससे नीचे फिर यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, एक ड्रॉअर दी गई है जो कि ब्लैंक ही है, और पीछे फिर इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है, और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P और ND और B की। B मींस ब्रेकिंग। उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसमें हैंड ब्रेक बेसिकली हैंड ब्रेक नहीं बल्कि फुट ब्रेक आती है, और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि लेदर की फिनिश में है, और ये स्पेस के लिहाज से बस नॉर्मल सही है। सीट्स इस गाड़ी की सारी ही लेदर की फिनिश में है, और ये परफोरेटेड है, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं, और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो विंडोज हैं ये भी ऑल पावर्ड नहीं आती, सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, बाकी विंडोज नॉर्मल है। और अगर बात कीजिए साइड मिरर्स की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, एंड ऑटो का फीचर भी आता है। और इसके अलावा वेंटी मिरर ये गाड़ी ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा रेडियो मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है, और इसमें जो रूफ लाइनर है ये ब्लैक कलर का दिया गया है। ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, जो कि हैवल में पैनोरामिक रूफ आती है। इसके बाद अगर बात कीजिए हैवल S6 के इंटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लग्जरियस लगता है। इसमें कलर टोन्स भी 2 ऑफर होती हैं,
कैमल ब्राउन विद ब्लैक और फिर बर्गंडी विद ब्लैक जैसा कि क्रॉस में आता है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि थोड़ी चाइनीज़ है तो इसलिए मेरे ख्याल से इसकी मार्केट वैल्यू की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है और वो गाड़ी भी आउटस्टैंडिंग जा रही है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंटीरियर की तो यहाँ पे फील ज़्यादा लग्जरियस है और इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। यहाँ पे क्रिटिकल लेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, स्क्रीन काफ़ी बड़ी हैं और हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का भी 3 स्पोक है, ये भी लेदर की फिनिश में है और इसमें भी लेफ्ट राइट स्पोक के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर बात कीजिए इसके मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से यूनिक है क्योंकि ये स्क्वायर सा है और काफ़ी छोटा है। ये पूरी स्क्रीन है जो कि डैशबोर्ड से अलग से बाहर निकली हुई है और इसके अलावा ये स्क्रीन काफी हाई डेफिनेशन है। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाती है जैसे कि इसके ट्रेल्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, कंपास वगैरह। लेकिन इसमें TPM भी आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की तो राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये वाइपर्स के हैं, लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये हेडलाइट के हैं। इसमें कंट्रोल्स फ्लिप्ड हैं यूके कार्स की तरह। बाकी इसके मीटर के पीछे फिर हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है। अगेन ये चीज़ भी क्रॉस में नहीं आती और ये चीज़ आपको यूजुअली काफ़ी महंगी कार्स में देखने को मिलेगी जैसे कि LX 570 वगैरह में। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके डैशबोर्ड की सारी फिनिश भी सॉफ्ट टच पैडिंग वाली है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है, ये फ्लोटिंग शेप में है और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है गाड़ी आपको, जैसा कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे शो करवाती है। फिर इसके अलावा गाड़ी की सेट्स यहाँ पे शो करवाती है। क्लाइमेट कंट्रोल में इसके आयंस वाला फीचर भी है और इसके अलावा इसकी सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं। अब इसकी वेंटिलेटेड सीट्स को भी यहीं से ही ऑन या ऑफ कर सकते हैं, थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं और ये चीज़ें इसी गाड़ी तक लिमिटेड हैं। उसी नीचे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं और इसमें ये एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं। इसके डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे लाइट्स नजर आ रही हैं, ये भी सिर्फ इसी गाड़ी में आती हैं और इसके अलावा इसके डोर्स में भी लाइट्स दी गई हैं, ये भी सिर्फ इसी गाड़ी में आती हैं। ये चीज़ S6 HEV में ही आती है, इवन सिंपल S6 में भी नहीं आती और क्रॉस ऑब्वियसली नहीं ऑफर करती और इसकी फील भी काफ़ी प्रीमियम है। इसके अलावा इस ब्राउन वाले एरिया से नीचे फिर कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं और नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। अगेन क्रॉस में जगह ब्लैंक है, इसमें वायरलेस चार्जर आता है, बट ये सारी चीज़ें कॉस्ट के साथ आती हैं। ये गाड़ी क्रॉस से तकरीबन 30 लाख रुपए महंगी है। उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है, इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P-R-N-D की, इसको आप मैनुअली नहीं चला सकते। लेकिन जो इसका गेयर शिफ्टर है ये भी रोटरी डिज़ाइन में है, इसका इस तरह से गेयर के बीच में स्विच कर सकते हैं और जैसे आप इस गाड़ी को ड्राइव पे करेंगे या रिवर्स में करेंगे तो ये गाड़ी इसका 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर देगी। इसमें कैमरास भी 360 आते हैं, बाहर 4 कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का ऑल राउंड का व्यू देते हैं। फिर से पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें ऑटो होल्ड भी आता है, साथ ही यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से ज़्यादा स्पेशियस है। ये सारा लेदर की फिनिश में है, सीट्स इस गाड़ी की डुअल कॉम्बिनेशन में है, ये परफोरेटेड है और यही डुअल कॉम्बिनेशन इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। बाय द वे इस गाड़ी में फ्रंट दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, क्रॉस में सिर्फ ड्राइवर की एडजस्टेबल है। बाकी इसके डोर भी लुक के लिहाज से काफ़ी प्रीमियम है, साउंड सिस्टम इस गाड़ी में डिसेंट आता है। इसकी सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। साइड मिरर इस गाड़ी का भी रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है। इसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर भी आता है ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। और इसके अलावा फिर इसमें सेंटर में ये रेयर व्यू मिरर दिया गया है जो कि अगेन यहाँ पे भी ऑटो डिमिंग वाला है। डिज़ाइन के लिहाज से कोरोला क्रॉस का रेयर व्यू मिरर सारा बेहतर है, वो थोड़ा लेटेस्ट लगता है। फिर उसके पीछे यहाँ पे इसकी कैमरा लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है, सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसमें पैनोरामिक रूफ आती है जिसको मैं यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक इस गाड़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू कोरोला स्पोर्ट और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए क्रॉस में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे थोड़ी सी तंग है, यहाँ पे 2 ही लोग आसानी से बैठ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम तो है लेकिन हेडरूम की बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, यहाँ पे कोई लंबा बंदा बैठेगा तो उसको हेडरूम का इशू हो सकता है। बाकी बैक पे गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी सी स्क्वीज है तो यहाँ पे 2 ही लोग एडजस्ट हो सकते हैं, थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ सकता है लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होगा। बाकी इसमें फ्लोर बेड के अंदर भी थोड़ा सा हम दिया गया है। बैक पे गाड़ी एयर वेंट्स ऑफर करती है, पावर आउटलेट भी ऑफर करती है और इसमें सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के मैं इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा बैक पे गाड़ी सीट बेल्ट भी ऑफर करती है, एयर बैग्स भी ऑफर करती है और इसमें हेडरेस्ट भी 3 आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसके बाद अगर बात कीजिए S6 में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और उसके अलावा ये गाड़ी चौड़ाई में भी काफ़ी खुली है, प्लस इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है तो यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अमेनिटीज़ भी डिसेंट दी गई हैं। अमेनिटीज़ के लिहाज से ये दोनों गाड़ियाँ करीब करीब ही हैं, इन दोनों में ही बैक पे एयर वेंट्स आते हैं, दोनों में बैक पे पावर आउटलेट भी दिए गए हैं। लेकिन इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं ये सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन ये रोल अप कर सकता हूँ इस तरह से। ये चीज़ दूसरी कार में नहीं आती। फिर इसके अलावा बैक पे दोनों ही गाड़ियाँ सेंटर कंसोल ऑफर करती हैं, दोनों में 3 हेडरेस्ट आते हैं, 3 सीट बेल्ट्स आती हैं।
बैक पे दोनों में ही एयर बैग्स भी आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में बैक पे भी पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू करती है, उसकी रूफ फ्रंट तक ही रह जाती है। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए अंडर द हुड सिचुएशन की, तो इन दोनों ही गाड़ियों में इंजन हाइब्रिड आते हैं। ये गाड़ी 18 सीसी हाइब्रिड ऑफर करती है, जबकि इस गाड़ी में 15 सीसी टर्बोचार्ज हाइब्रिड आता है। ये गाड़ी है 1500, लेकिन टर्बो होने की वजह से इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और इंजन की पावर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाती है। जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी सिंपल 1.8 हाइब्रिड है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो कोरोला क्रॉस जो है ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि हेवन S6 HEV 271 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये ऑलमोस्ट डबल है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारा ड्रास्टिक गैप है। और इसका टॉर्क भी 750 न्यूटन मीटर है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली इससे बहुत ऊपर होने वाली है, लेकिन ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से थोड़ी भारी होने वाली है। कोरोला क्रॉस आपको आराम से 20 से 25 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जबकि ये गाड़ी 15 से 20 के बीच में रहेगी। मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस का गैप बहुत सारा ड्रास्टिक है। लेकिन अगेन इट कम्स विद अ कॉस्ट। ये गाड़ी नई है और चाइनीज़ भी है, जबकि ये गाड़ी जापानीज़ है। और इसके अलावा SI इंजन प्रियस में भी आता है, इसमें भी आता है, कोरोला में भी आता है। तो मेरे ख्याल से ये पावर यूनिट बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये इंजन भी कोई ज़्यादा इशूज़ नहीं कर रहा पाकिस्तान में, लेकिन ये इंजन थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है। मार्केट वैल्यू दोनों ही गाड़ियाँ स्ट्रॉन्गली होल्ड करती हैं, लेकिन अगर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखी जाए तो इस गाड़ी की ईजी होने वाली है। इसके पार्ट्स आपको थोड़ा सा मुश्किल होंगे सोर्स करना। बाकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की थोड़ी कम होने वाली है, क्योंकि ये इंजन टर्बो चार्ज है। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से और ड्राइव के लिहाज से इस गाड़ी का एक अलग ही लेवल है। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में बोनेट स्टैंड से ओपन होते हैं, दोनों में ही इंसुलेशन दी गई है, लेकिन हैवल का बोनेट कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाकी ये दोनों ही गाड़ियाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती हैं। इन दोनों में ही ड्राइव मोड्स भी आते हैं। इन दोनों को आप इंजन के बगैर सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर भी चला सकते हैं। और इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में ABS वगैरह भी आती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इनकी राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के टायर साइज़ की, तो हैवल में जो टायर साइज़ है ये है 225, 55 और 19। इसमें 19 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि ऑल ब्लैक है। और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में हैंकोक का वेंटस S1 है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और अगर बात कीजिए कोरोला क्रॉस के टायर की, तो उसका टायर साइज जो है ये है 215, 60 और 17। इसमें 17 इंचेस का रिम आता है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है, लेकिन हैवल 19 इंचेस का ऑफर करती है। टायर इस गाड़ी में BG मैक्स स्पोर्ट है, जो कि जनरल का टायर है। हैवल में टायर बेहतर आता है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी भी आपको तकरीबन 25-30 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगी। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में फीचर करीब आते हैं। इन दोनों में ही ABS आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है। इन दोनों में ही ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ हाइब्रिड हैं और इनकी राइड ऑलमोस्ट सेम ही होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।